नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो पहुंच चुकी हैं आज सेक्टर 126 में। तो यहाँ पर जो इस सोसाइटी का नाम है वो है पाम विलेज। तो आपका सवाल होगा कि पाम विलेज 126 में कहाँ पे है। तो बहुत इजी लोकेशन है यहाँ पर आने की। तो यहाँ पर अगर आपको पहुँचना है तो खरड़ रोड आपको पता होगी। जैसे ही आप सन्नी क्लिफ क्रॉस करते हैं तो आपको नज़र आता है पनोरमा का फ्लैट्स का लोकेशन। या फिर आपके लिए एक और इजी लोकेशन जो है वो है खालसा ढाबा। उसके बिल्कुल साथ में है आपको एक गेट मिलता है सोसाइटी का, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल रहते हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस में सब कुछ रहता है। तो वहाँ से एंट्रेंस आप कर सकते हैं और आप पहुँच जाते हैं पाम विलेज में। तो इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो गायन इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, तो आज आप कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो जो है भी, लोग रह भी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी है। तो भाई साहब, यहाँ की यही खासियत है। ये जो पाम विलेज के बिल्डर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, पहले जैसे एक टावर है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब वो बन जाता है, लोग वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं, बिक जाता है, तो उसके बाद जब पूरा टावर भरने के बाद एक नया टावर बिल्डअप शुरू कर देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो टावर्स हैं ये पाम विलेज के हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग से ही आपको पता चल रहा है कि कितनी बड़ी पार्किंग जोन है। और यहाँ पर गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर पार्किंग जो है स्ट्रीट पार्किंग दी गई है, साथ ही साथ छोटे छोटे पार्क्स दिए गए हैं। बड़ा पार्क भी है बट जस्ट फॉर द किड्स एरिया। यहाँ पर छोटे छोटे पार्क दिए गए हैं ताकि बच्चे यहाँ पर बैडमिंटन खेल सकें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी वो लाइक करते हैं इजीली खेल सकें। पर अब जो मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी वो कौन सी रहने वाली है। पार्क आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्क जो हैं वो टावर्स के बीच में ही जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके दिए गए हैं, ग्रीन जोन बनाई गई है। पर मेन पार्क कौन सा है वो मैं आपको जो है प्रॉपर व्यू बाद में दिखाऊंगी। पर अब मैं आपको वो टावर दिखाऊंगी जिसकी बुकिंग अवेलेबल है, जहां पर आपके लिए अब फ्लैट अवेलेबल हैं। ऑल्दो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो आज सैम्पल फ्लैट आपको दिखाने वाली हूँ वो जो अब फ्लैट्स बन रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज अब की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो टाइल्स मिलेंगी मार्केट से, जो लेटेस्ट ट्रेंड की टाइल्स होंगी वो इन फ्लैट्स में लगाई जाएंगी। ये फ्लैट्स जो हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। ये जो फ्लैट्स हैं इनमें जो फॉल सीलिंग है, जो अब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वैसी फॉल सीलिंग रहेंगी। टाइल्स जो हैं लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्केट में जो टाइल्स अवेलेबल रहेंगी वैसी टाइल्स जो हैं इन फ्लैट्स में लगेंगी। जैसी मॉड्यूलर किचन्स के आजकल कलर थीम चल रही है वैसे ही कलर थीम जो है इन फ्लैट्स में लगेंगी। इसके जो पाम विलेज के जो हाइट है वो रहने वाली है स्टिल्ट के साथ 12 फ्लोर रहने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ से आपका फर्स्ट फ्लैट स्टार्ट होगा, जिसमें आपको बरामदा एरिया है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। रेस्ट फ्लोर्स में आपको बैल्कनी मिलेगी। आज जो सैम्पल फ्लैट दिखा रही हूँ वो ऑलरेडी ये टावर जो है मेरे पीछे इसमें बना हुआ है। तो थोड़ा सा जो आपको घर जो आप मिलेगा, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आज के फ्लैट से अलग होगा। जो आपको फाइनल घर मिलेगा वो लेटेस्ट ट्रेंड का होगा। तो अंदर चलते हैं, फिर बहुत सारी फ्लैट देखेंगे और उसके साथ ही साथ फ्लैट के बारे में आपको सारी डिटेल्स देते रहेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा जी लिफ्ट जोन एरिया। तो यहाँ पर हमें 2 लिफ्ट दी जाती हैं। तो उन फ्लैट्स में भी आपके लिए 2 लिफ्ट्स की प्रोविज़न रहेगी। तो आइए लिफ्ट के अंदर ही आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे और आपको फ्लैट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। 126 तो हम जा रहे हैं 6th फ्लोर पर। तो 6th फ्लोर पर हम पहुँच भी गए हैं इतनी जल्दी सेटिंग करते करते ही। सो ये हम आज पहुँचे हैं 6th फ्लोर पर अभी। और जो यहाँ पर आपके लिए डायमेंशंस हैं वो 2 अलग हैं। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर 2 अलग कैटेगरी आ जाती है, वन विद द सर्वेंट रूम एंड अदर वन विदाउट द सर्वेंट रूम। सो ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं, आपको एक डेमो बता रही हूँ कि ये जो फ्लैट है ये विदाउट सर्वेंट रूम है। तो इसकी जो एरिया रहने वाला है वो 1900 स्क्वायर फीट रहने वाला है। और इस टावर की और जो इनका प्रोडक्ट बन रहा है जो आपको डिलीवर होगा, उनकी यूएसपीज़ यही है कि एक फ्लोर पे सिर्फ 3 फ्लैट होंगे ताकि दोनों साइड ओपन है ये फ्लैट्स। सब फ्लैट को जो है 2 साइड्स ओपन नज़र आएगी। और यहाँ पर जैसे जो सिंगल फ्लैट रहेगा वो विदाउट सर्वेंट रूम रहेगा। और जो हम अब आपको दिखाने वाले हैं 2 फ्लैट एक साथ रहेंगे जिसमें सर्वेंट्स रूम रहेंगे और उसका एरिया रहेगा 2000 स्क्वायर फीट। तो आइए फ्लैट के अंदर चलते हैं। सो इस घर में एंट्री करते हैं आप देखेंगे कि 9 फीट का एक हाइटेड डोर रहने वाला है। यूजुअली हम देखते हैं कि डोर साइजेस छोटे रखे जाते हैं, लेकिन पूरे घर में जो दरवाज़ों की लेंथ है वो 9 फीट की रहेगी। और एंटर करते ही हमारा ये
जोन आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया, जिसको सेपरेट किया गया है वुडन टेक्सचर टाइल्स के साथ। इसके एरिया की डायमेंशन की बात करूँ तो 16 बाय 11 30 का इसका साइज़ रहने वाला है। 16 बाय 11.25 के अराउंड इसका साइज़ है। इसमें आपको डाउन सीलिंग साथ में मिलेगी, और एक चीज़ जो है पूरे घर में कॉमन रहने वाली है, दैट इज़ डाउन सीलिंग एंड AC की जो फिटिंग है प्रॉपर कॉपर वायर की जो है आपको साथ ही साथ मिलेगी। और जैसे आप देख सकते हैं एक स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है, जहाँ पर जो है आप डिफरेंट कलर ऑफ जो टाइल्स है वुडन टेक्सचर्स की टाइल देख सकते हैं। एक अच्छा सा यहाँ पे यू शेप जो है सोफ़ा लग सकता है विद 12-13 जो सीटर है वो सोफ़ा यहाँ पर लग सकता है। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी विंडो दी गई है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम एंटर कर रहे थे तो मेरे मुँह पे एक लाइट पड़ रही थी, और जब हम घर पे हैं तो वो लाइट नहीं पड़ रही है। उसका रीज़न यही है कि इस घर में जब हम बाहर थे, हमारे लिफ्ट एरिया के पास थे, तो वहाँ पर लाइट कम थी, तो हमें लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जैसे हमने घर एंटर किया तो घर में नेचुरल लाइट इतनी आ रही है कि हमें लाइट की नीड ही नहीं महसूस हो रही है, और घर की सब लाइट्स भी ऑफ हैं। यानी कि इस घर में 2 साइडेड ओपन होने की वजह से इस घर में लाइट भी प्रॉपर है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। और जैसे ही हम इस विंडो को खोल देते हैं तो आपको जो है ताज़ी हवा के साथ साथ धूप छाँव हर चीज़ जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी एक आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर बैल्कनी एरिया एंटर करते हैं तो हमारे पास 6 बाय 34 की ये बैल्कनी जोन हमारी पूरी रहने वाली है, जिसकी अप्रोचेबिलिटी, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे बेडरूम से, दोनों बेडरूम से हैं। और हमारी जो बैल्कनी की एक्सेस है हमारी 2 बेडरूम और ड्राइंग रूम के साथ रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पीछे टावर्स नज़र आ रहे होंगे। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जहाँ से गाड़ियाँ पास हो रही हैं वो 200 फुट रोड है। आप देखिए गौर से, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं ये प्रॉपर 200 फुट एयरपोर्ट रोड है। और जो उसके पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है VR पंजाब मॉल। यानी कि आपका जो घर है ये फ्लैट रहने वाला है, 3 BHK हाउस। अगर आप इसको बाय करते हैं, फ्लैट बाय करते हैं, आपका जो फ्लैट है वो हाईवे से बहुत ही मात्र 100 मीटर की दूरी पर आ जाता है। और साथ ही साथ ये जो आप जितनी भी लैंड देख रहे हैं, इनमें आने वाले समय में नो डाउट फ्लैट्स बनेंगे, बट जो फ्लैट्स की जो हाइट है वो इन फ्लैट्स से कम रहने वाली है। तो आपके लिए ओवरऑल व्यू हमेशा ही ऐसे का ऐसे ही आपको देखने को व्यू मिलेगा। और वहाँ पर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, सबसे पीछे मैं दिखाना चाहूँगी। जो टावर सबसे ऊंचा नज़र आ रहा है वो है बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक। तो वहाँ पर उस चीज़ को यहाँ का फेमस स्पॉट भी माना जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर टूरिस्ट इस प्लेस को देखने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने राइट की तरफ आपको दिखाऊं तो एक छोटी सी मार्केट भी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर हम अपने फ्लैट के सिर्फ एक डायरेक्शन के व्यू की ही बात करें तो हमें हर चीज़ अपने सामने नज़र आ रही है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट हाईवे, तो हाईवे भी नज़दीक है, मॉल है नज़दीक है, पेट्रोल पंप वो भी आपको VR पंजाब से पहले ही नज़र आ रहा होगा। पेट्रोल पंप की ब्लू एंड ऑरेंज कलर की जो आपको पेंट है वो नज़र आ रहा होगा, वो पेट्रोल पंप है जो 200 फुट रोड एयरपोर्ट रोड पर ही लोकेटेड है। तो हर चीज़ हमारे इजीली एक्सेस में है। शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, अगर हमने घूमने फिरने के लिए कहीं जाना है, चिल आउट करना है, तो हर चीज़ हमारे नज़दीक पे है। और ये हमारे बालकनी से ही व्यू हमें नज़र आ रहा है सारा, और ये व्यू हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। तो आइए अब हम रुख करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ, और हम इसी ही बालकनी से अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो जैसे हम वहाँ से निकलते हैं यहाँ पर हमारा डाइनिंग जोन आ जाता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम अपने डाइनिंग एरिया में बैठे हैं, तब भी हमारी नज़र हमारे ड्राइंग रूम एरिया पे रहने वाली है। डाइनिंग एरिया पे यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा 6 सीटर डाइनिंग टेबल लग सकता है, जिसके साथ भी हमें एक बैल्कनी दी गई है। ये बैल्कनी जो है पार्क फेसिंग आ जाती है, और यहाँ पर हमारी आ जाती है मॉड्यूलर किचन। किचन का जो साइज़ है वो है 11 बाय 7 का मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगी यहाँ पर जैसी दी गई है। तो ये जैसे मैंने कहा, आपका जो फ्लैट आप बाय करोगे वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, उसके इंटीरियर में ही थोड़ा सा फ़र्क होगा। लाइक अभी जो ट्रेंड की जो है जैसे किचन के स्टाइल चल रहे हैं उस ट्रेंड की किचन रहेगी। इसमें आपको जो है आरओ और चिमनी साथ में दी जाएगी, जो है जैगवार की फिटिंग्स रहेगी, आपको मॉड्यूलर किचन विद सॉफ्ट हिंजेस एंड ऑल सब कुछ दिया जाएगा। सो आप देख सकते हैं प्रॉपर किचन दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गैस की प्रोविज़न है, इन फ्यूचर चंडीगढ़ में प्लान किया जा रहा है कि शुरू भी हो चुका है कि जो गैस है वो थ्रू मीटर आएगी, तो वो भी प्रोविज़न जो है यहाँ पर दी गई है। तो अब हम रुख करेंगे बेडरूम नंबर 1 की तरफ।
तो आपने देखा कि डाइनिंग एरिया में भी प्रॉपर फॉल सीलिंग की गई है। सो हर घर में हर चीज़ में प्रॉपर फॉल सीलिंग हुई पड़ी है पूरे घर में। सो अब हम जो है अपने बेडरूम नंबर 1 पे आते हैं। सो आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं बेडरूम नंबर 1 पे। सो इसका जो साइज़ है वो है 14 बाय 10.25। इसमें भी आपको देख सकते हैं फॉल सीलिंग हुई है। ये हमारा बेड जोन एरिया आ जाता है और बेड जोन एरिया से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी इसमें गूंज रही होगी बिकॉज घर पूरा खाली है इस वजह से। सो ये बेडरूम एरिया आ जाता है हमारा और इसके साथ ही हमारे पास फिर से जो मैंने ड्राइंग रूम से आपको जो है बैल्कनी दिखाई थी वो बैल्कनी हमारे इसी साइड पे आ रही है फिर से, यानी कि हमारे ड्राइंग रूम में भी बैल्कनी का व्यू है, हमारे बेडरूम नंबर 1 में भी बैल्कनी का व्यू है, बेडरूम नंबर 2 में भी बैल्कनी का व्यू रहेगा। और यहाँ पर हमारी एसी की फिटिंग्स दी गई है। यहाँ पर हम अपना एलईडी पैनल बनवा सकते हैं और यहाँ पर अपना टीवी लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 1 के बिल्कुल साथ ही आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2, जिसकी डायमेंशन रहने वाली है 14 बाय 11.25। सो इसकी डायमेंशन जो है 14 बाय 11.25 की रहने वाली है। इसको हम अपना मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेड जोन एरिया आ जाता है। यहाँ पर हमारे बेड लगेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर जो है एसी की फिटिंग हुई पड़ी है। अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो इस घर में जो फॉल सीलिंग है वो भी प्रॉपर हर कमरे में की गई है, किसी भी कमरे को छोड़ा नहीं गया है। सिंपल सा एलिगेंट सा डिज़ाइन फॉल सीलिंग के साथ दिया गया है। और इसके साथ अब आपको दिखाएंगे यहाँ का ड्रेसिंग जोन। तो यहाँ पर आपको मिलता है ड्रेसिंग जोन। तो ये अलमीरा आपको बड़ी मिलेगी, जैसे यहाँ पे घर पे सामान ऐसे पड़ा हुआ है तो वैसे आपको जो घर मिलेगा प्रॉपर क्लीन्ड हाउस मिलेगा क्योंकि वो भी बन रहा है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग जोन के साथ ही बिल्कुल आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन जो है 8 बाय 5.25 की रहने वाली है। 8 बाय 5.25 की इसकी वॉशरूम की डायमेंशन है, जहाँ पर जैसे ग्लास से सेपरेट किया गया है कि नहाकर बाकी पूरा वॉशरूम गीला ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ग्लास पार्टीशन की गई है। तो वैसे ही आपको एक बाथरूम ऐसी ही फिटिंग मिलेगी। आपको सारी जो सैनिटरी है वो जैगवार की ही मिलेगी और टाइल्स जो है वो टॉप तक जैसे यहाँ पर लगी है वैसे ही टॉप तक टाइल्स जो है आपको ऐसी ही लगी मिलेंगी। सो यहाँ से बाहर निकलते तो फिर कहूँगी बेडरूम नंबर 1 की भी बालकनी देखी तो यहाँ पर 2 की वही बालकनी है जिसकी डायमेंशन हमने 6 बाय 34 आपको बताई थी। ये बड़ी सी बालकनी जो है हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। अब हम चलेंगे बेडरूम नंबर 3 की तरफ। अब आप सोचेंगे कि हमारा ड्राइंग रूम बताया, ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम भी होना चाहिए, कोई गेस्ट है उसको वॉशरूम जाना है जिसको हम बेडरूम में नहीं लेके जा सकते, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो यहाँ पर एक ऐसा वॉशरूम है जो हमारे ड्राइंग रूम में कोई आया है तो उसके लिए जो है वो उसको यूज़ कर सकता है, उसको किसी भी बेडरूम में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और ये सेपरेट वॉशरूम आ जाएगा उनके पास। पूरे जो वॉशरूम की जो सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो जैगवार की रहेंगी और इस वॉशरूम में भी टाइल्स जो हैं वो टॉप तक रहने वाली हैं और इस वॉशरूम की एक्सेस जो है हमारे किड्स रूम के साथ भी है, यानी कि ये जो हमारा ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम कनेक्टेड है उसको जिसको हमने यूज़ करना है वो हमारे किड्स रूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा किड्स रूम है जहाँ पर आपको ये बेड जोन मिल जाता है। यहाँ पर आपकी टीवी यूनिट आ सकती है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग इस रूम में भी हुई है और यहाँ पर एसी के पॉइंट्स भी प्रॉपर पूरे घर में एसी की फिटिंग हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये नहीं छोड़ा गया है कि यहाँ पर विंडो एसी लगवा लें, तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है, प्रॉपर फिटिंग हुई है। और यहाँ पर भी आपको वार्डरोब्स प्रॉपर दी गई हैं आपके बच्चों के लिए। और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो मैंने कहा था कि हमारे डाइनिंग एरिया के पास भी बैल्कनी है। बोथ साइड ओपन होने का बेनिफिट ये है, देखो पूरे घर में लाइट ही लाइट है, हमने कोई भी लाइट ऑन नहीं की हुई है, कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं लगी है, फिर भी पूरे घर में लाइट ही लाइट है। तो यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे अपनी बैल्कनी को और हम आ जाते हैं यहाँ से बाहर। ये हमारी पार्क फेसिंग जो है बैल्कनी रहने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी राइट नाउ कंस्ट्रक्शन चल रही है। पार्क भी यहाँ पर अभी जो है वर्किंग पार्क जो है जहाँ पर बच्चे शाम को खेलने आते हैं वो 1 एकड़ का है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि हर फ्लैट को पार्क का एक्सेस रहेगा। पार्क उसके जो है पार्क फेसिंग हाउस रहेगा। तो ये बालकनी जो हमारी आगे है, यहाँ पर टीवी जो है वाटर के लिए, पानी के लिए सॉकेट दिया गया। आप यहाँ पर अपनी टैप कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अपना वॉशिंग मशीन एरिया भी बना सकते हैं। ये हमारा था डाइनिंग जोन, यानी कि इस पार्किंग की एक्सेस जो है डाइनिंग जोन से है और साथ ही साथ हमारे किड्स बेडरूम के साथ है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था
कि 2000 स्क्वायर फीट का जो हमारा फ्लैट है इसमें आपके पास सर्वेंट रूम है। तो अब आप पूछोगे कि सर्वेंट रूम कहाँ पे है, तो ये रहा सर हमारा सर्वेंट रूम। तो सर्वेंट रूम की बात करूं तो 6 बाय 8 का साइज जो है इस सर्वेंट रूम का रहने वाला है। इसके साथ ही अटैच जो है वॉशरूम रहने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आपको सर्वेंट रूम प्रॉपर दिखाया जाए और साथ ही साथ अटैच जो वॉशरूम है जिसमें भी टाइल्स जो है टॉप तक लगाई गई हैं वो भी दिखाया जाए। सर्वेंट रूम के बाथरूम की डायमेंशन जो है वो है 4.25 बाय 4.6 इसकी ये डायमेंशंस है इस वॉशरूम की, और जो है प्रॉपर वॉशरूम बनाया गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सर्वेंट रूम की जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो हमारे घर से भी होनी चाहिए, बाहर से भी होनी चाहिए। सपोज आपको कहीं जाना है और आप अपना घर जो है सर्वेंट के हवाले भी नहीं करके जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे घर को लॉक कर सकते हैं, बिकॉज सर्वेंट रूम का एक्सेस जो है फ्रंट से भी है और बैक से भी है। सो ये हम बैक से एंटर किए थे, फ्रंट से इसका एक्सेस जो है वहाँ से है, तो आप अपने पूरे घर को लॉक करके जा सकते हैं और आपका जो सर्वेंट है वो यहीं से अंदर आ सकता है और अपने रूम से यहीं से बाहर जा सकता है। और अब हम बात करेंगे इस घर के यूएसपीज़ की। तो अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी जो है घर की बताती हूँ कि इसको फ्लैट को बाय करते हैं तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। जब हम इस घर को बाय करते हैं यूएसपीज़ ये हैं, आपको फॉल सीलिंग प्रॉपर मिलेगी इस घर में, जैगवार की फिटिंग्स जो है सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। जो वार्डरोब्स हैं वो 2 कमरों में आपको मिलेगी, चिमनी और आपको जो है आरओ जो है किचन में मिलेगा, मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। फॉल सीलिंग हुई पड़ी है, 9 फीट डोर्स रहने वाले हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपका जो है अभी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसके अकॉर्डिंगली विजिट कर सकते हैं। हमारा जो घर है वो अप्रोचेबिलिटी के हिसाब से वीआर पंजाब मॉल जो है हमारे घर के बहुत नज़दीक में है। पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की वो हमारे घर से करीब है। जो डेली नीड्स के लिए शॉप्स चाहिए, मार्केट जो है घर के सोसाइटी के अंदर ही है, गेटेड सोसाइटी है, सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर है, पार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं, स्मॉल जो है पार्क्स भी बनाए गए हैं, क्लब हाउस जो है वो सोसाइटी के अंदर ही है, और जो है आपके लिए हर चीज़ सुविधा की जो अकॉर्डिंगली हर चीज़ जो है आपकी सोसाइटी में ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके घर की कीमत की। अगर आप जो है फ्लैट वो लेते हैं जिसमें विद सर्वेंट रूम है तो वो आपको पड़ेगा 64 लाख का, क्योंकि स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 2000 स्क्वायर फीट एरिया हो जाता है। अगर आप विदाउट सर्वेंट रूम जो है घर लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट रहेगी 61 लाख। फ्लोर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है फ्लैट्स जो हैं वो सेल आउट हो चुके हैं, सोल्ड आउट हैं, तो आप बुकिंग चल रही है, तो आप अभी भी आपके लिए कोई ऑप्शंस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। इसकी कीमत जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। विद सर्वेंट रूम जो है 64 लाख, विदाउट सर्वेंट रूम 61 लाख। 126 सेक्टर है, पाम विलेज इसका नाम है। अपने जो फ्लैट्स विजिट करना चाहते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है उसको भी गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अपडेट्स का जो है चैनल पर आपको सब नंबर्स दिए जा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। कोई भी सवाल हो, कोई भी राय हो, कमेंट सेक्शन में आप जो है हम आपका स्वागत करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमें दे सकते हैं। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं, कृपया अपना ध्यान रखिए, घर से कम निकलिए, जितनी कोशिश हो सकती है घर पे रहिए। हम आपकी सुविधा में हाजिर हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको घर बैठे ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाते रहें ताकि आप अपने सपनों का घर ले सकें। घर छोटा हो या बड़ा हो अपना ही होता है। अपने सपनों को पूरा कीजिए अपनी छत के साथ, अपने घर के साथ। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।